नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हॉल टिकट रिलीज़ कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक हॉल टिकट अपना डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस वाईटी में मिल जाएगा, जहां पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट को अपना इनरोलमेंट नंबर और अपना प्रोग्राम कोड डालकर, या फिर इग्नू की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको ये हॉल टिकट मिल जाएगा, वहाँ पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जो कि इनकी तरफ से दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोटो भी आपको इस बार लगानी है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप इस इंपॉर्टेंट अपडेट को भी जरूर देखें। अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 27 फरवरी 2022 को। आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 27 फरवरी 2022 को जो होने वाला है उसके लिए तुरंत ही इनरोल कर दीजिए। बैंक एग्जाम जो है वो 10 बजे होगा, एसएससी एग्जाम 2 बजे होगा और रेलवेज का 5 बजे एग्जाम होगा। तो गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी करवा रही है, उस वो होने वाला है 27 फरवरी 2022 को। आपको पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल करके इनरोल कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैंक एग्जाम 10 बजे, एसएससी एग्जाम 2 बजे, रेलवेज 5 बजे। आप अगर रैंक 1 लेकर आते हैं तो आपको लैपटॉप दिया जाएगा, 2 से 6 में स्मार्टफोन, 7 से 16 से वायरलेस एयरपोर्ट दिया जाएगा। तो तुरंत ही आप इसके लिए इनरोल कर दीजिए और 27 फरवरी 2022 को आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल करके इस टेस्ट को जरूर दीजिए। अनअकैडमी का फरवरी ऑफर, आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए और आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर एसएससी एग्जाम का आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 6 महीने का एडिशनल मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एसएससी एग्जाम का अगर रिन्यूएबल सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने का फ्री मिलेगा। 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एसएससी प्लस बैंक का कॉम्बो लेते हैं तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 12 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो आपका जो हॉल टिकट है, जैसे ही आप इसमें अपना इनरोलमेंट नंबर और अपना प्रोग्राम कोड डालकर सबमिट करते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपका सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, फिर कंट्रोल नंबर, आपका नाम, सब कुछ देख लेना कि सब कुछ सही सही है या नहीं। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर कोड और एग्ज़ाम सेंटर एड्रेस। हो सकता है कि एग्ज़ाम सेंटर जो आप चाहते थे वो आपको ना मिला हो, लेकिन इसमें कहा गया है कि लगभग उसके आसपास ही कोशिश की गई है कि सबको उसके या तो वही एग्ज़ाम सेंटर मिले जो उन्होंने भरा था, या उसके आसपास का ही एग्ज़ाम सेंटर मिले। उसके बाद आपको एक अपनी फ़ोटोग्राफ भी लगाने यहाँ पर, जहाँ पर ये कॉलम दिया गया है फ़ोटोग्राफ का, और उसको सेल्फ अटैच कर देना है। ये जो सेल्फ अटैच होता है उसका मतलब ये होता है कि आप खुद ही इसके ऊपर साइन कर देंगे। साइन आप इस तरीके से करना कि आधा फ़ोटो में और आधा ये जो हमारा हॉल टिकट होगा जो आप प्रिंट करेंगे उसमें। ठीक, तो इस तरीके से सेल्फ अटैच्ड आप कर सकते हैं कि खुद ही आप साइन कर सकते हैं। फ़ोटो पहले चिपकानी है यहाँ पर, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और फिर उसमें साइन कर देना है। ठीक, उसके बाद फिर आपका जो कोर्स कोड, एग्ज़ाम डेट और सेशन यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, जो कि अभी जो पिछले बार भी जो हॉल टिकट आया था उसमें भी सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन एक नया कॉलम यहाँ पर है, रिमार्क द हॉल टिकट इज़ वैलिड। हॉल टिकट वैलिड है इफ़, यानी कि अगर, प्लीज़ सी पैरा, यदि पैरा 17 जो है उसमें जो कंडीशंस है वो आपने फॉलो की हुई हैं। तो अब देखेंगे कि कंडीशंस क्या क्या हैं उनके बारे में, इंस्ट्रक्शंस, और नीचे चलते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम ऑफ अ पार्टिकुलर पेपर विल बी एज इंडिकेटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर पर आपका 1.5 घंटे का पेपर है या 2 घंटे का वो लिखा हुआ होगा, लेकिन जो जनरल टाइमिंग है वो इस तरीके से है कि मॉर्निंग सेशन 10 बजे से 1 बजे तक का, यानी कि अगर आपका 1.5 घंटे का एग्जाम है मॉर्निंग सेशन में तो वो 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होगा। अगर आपका 2 घंटे का एग्जाम है मॉर्निंग सेशन में तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। 3 घंटे का एग्जाम है तो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। ये है आपका टाइमिंग। मॉर्निंग सेशन 10 बजे से शुरू होगा और ये आफ्टरनून सेशन जो है 2 बजे से शुरू होगा। आपको एग्ज़ाम अगर 10 बजे से शुरू है, यानी कि आपकी 9:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाती है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, तो आप 9:30 बजे से कम 15 मिनट पहले, यानी कि कोशिश कीजिए कि 9 बजे से लेकर 9:15 तक आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े हों, जिससे कि आपको जो भी जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए तो वो वहाँ पर आपको मिल पाए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिसंबर 2021 एग्ज़ाम के लिए जो 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक हो रहे हैं। पहला है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर में चेंज की कोई भी कंडीशन जो है आपकी फुलफ़िल नहीं की जाएगी। आप उसके बाद एक जो नोटिस था वो पहले ये भी आया था कि आप जो जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है वो
28 मार्च के बाद रीजनल सेंटर जाकर एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, और उसमें अगर कहीं पर हॉल टिकट अपना एग्ज़ाम सेंटर अगर चेंज करवाना हो तो वहाँ पर भी करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम सेंटर आपका चेंज नहीं करवाया जाएगा। तो ये बात आपको देखने वाली होगी, क्योंकि उसमें लिखा गया था इस तरीके से, जो नोटिस था आपका रीजनल सेंटर्स में, मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म अगर आपने अभी तक नहीं भरा था इस एग्ज़ाम के लिए, 4 मार्च से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आप 28 मार्च के बाद और रीजनल सेंटर जाकर भर पाएंगे, और एग्ज़ाम सेंटर भी वहाँ पर आप 28 मार्च के बाद चेंज कर पाएंगे। तो इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी की और ज़रूरत होगी। उसके बाद द एग्जामिनीज विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगजन जो है, जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है अपना खुद का एग्ज़ाम लिखने में, तो उनको अपने जो इमानियस होगा, यानी कि जो राइटर होता है जो उनके लिए एग्ज़ाम लिखेगा, या कंपेंसेटरी टाइम उनको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो रीजनल सेंटर से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक, द एग्जामिनी मस्ट बी इन पोजेसन ऑफ अ वैलिड इग्नू आइडेंटिटी कार्ड। आपका जो इग्नू आइडेंटिटी कार्ड है वो हमेशा आपके पास होना चाहिए, और एग्जाम सेंटर में आप उसको लेकर आएंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इफ फॉर सम रीजन द एग्जामिनर डज नॉट हैव हिज वैलिड इग्नू आइडेंटिटी कार्ड, अगर ऐसी भी कोई कंडीशन है कि इग्नू आइडेंटिटी कार्ड किसी तरीके से आपका खो गया है, मिसप्लेस हो गया है, तो आप अपना वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड कोई और जो हो वो उसको भी लेकर आ सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया। तो ये सब भी होते हैं, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इन सब में आपकी फ़ोटो भी लगी हुई होती है, और आपका नाम पता सब कुछ, आपका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ होता है। तो आप, अगर आपके पास इग्नू आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, आपका आधार कार्ड हो गया, उसमें भी आपकी फ़ोटो और आपका नाम लिखा हुआ रहता है। उसके अलावा आपका पैन कार्ड हो गया, आपका जो आपका वोटर इलेक्शन कार्ड होता है, अगर आपका बना हुआ है तो उसको भी दिखा सकते हैं। एग्जामिनर शुड नॉट कैरी मोबाइल फ़ोन, आप मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं लेकर आएंगे। उसके बाद कैलकुलेटर आर नॉट अलाउड फॉर यूज़ इन द एग्जामिनेशन, कैलकुलेटर जो है वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउ नहीं है, अगर जब तक कि ऐसा ना हो कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें लिखा हुआ हो कि आप जो कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। द एग्जामिनेशन सेंटर विल इम्प्लीमेंट द सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर मेजर्स, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग और जो मेजर्स होंगे, जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन या स्टेट गाइडलाइन के अनुसार होंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आपसे कुछ गाइडलाइन फॉलो करने का कहता है, तो आप उसको फॉलो कर लेना। द एग्जामिनीज आर ऑल्सो आर रिक्वायर्ड टू अडेप्ट टू द कोरोना प्रोटोकॉल, कोरोना प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग जो भी है, जिस तरीके से भी गाइडलाइंस वगैरह होंगी, उनको आप आराम से फॉलो कीजिएगा, और ताकि आपकी भी सेफ्टी बनी रहे और बाकी जो आपके साथ एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं उनकी भी सेफ्टी बनी रहे। उसके बाद, इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग कोविड-19 सिनेरियो, सम एग्जामिनी में नॉट गेट द डिजायर्ड एग्जामिनेशन सेंटर, कुछ ऐसे एग्जामिनी हो सकते हैं जिनको जो एग्ज़ाम सेंटर वो उन्होंने भरा था एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम पर वो नहीं मिल पाया होगा। इस केस में हमने कोशिश किया है कि ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर दिए जाए जो कि उसके आसपास ही हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 9। द एग्जामिनीज आर रिक्वायर्ड टू राइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर्ड, यानी कि एग्जामिनी जो है वो उन में लिख सकता है अपने आंसर्स को जो कि लैंग्वेज आपका प्रोग्राम ऑफर करता है। आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है वो जिस भाषा में, मान लीजिए इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप इंग्लिश हिंदी में उसके आंसर भी लिख सकते हैं। आपका जो प्रोग्राम है वो जिस आपको ऑफर में किया जाता है जिसमें, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश हिंदी में ऑफर किया जाता है, तो आप इंग्लिश और हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक, उसके अलावा कोई लैंग्वेज कोर्स होता है तो उसको आपको उसी में लिखना होता है जो इस लैंग्वेज का वो कोर्स है। ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। उसके बाद, आंसर रिटन इन एनी अदर रीजनल लैंग्वेज, अगर ऐसी आप रीजनल लैंग्वेज में लिखेंगे जो कि उस प्रोग्राम में ऑफ़र नहीं की जाती, यानी कि प्रोग्राम अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम में ही आता आपको ऑफ़र किया गया है, और उसमें आप अगर कोई और लैंग्वेज लिखेंगे तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद, OMR सीट, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो टिक करके होता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है तो उनमें एक ऑप्शन सही होता है। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से कोर्सेज में होने वाला है, BSHF 101, FST 01, BNS 041, 042, BLI 011, 012, 013, 014, PCO 01 और BEVAE 181, इन सब का एग्जाम MCQ पैटर्न में होने वाला है। द रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट एंड सेशन ऑफ एग्जाम विल नॉट बी एंटरटेन्ड, यानी कि अगर आपका एक ग्रुप के 2 सब्जेक्ट है तो उनका एक ही दिन और एक ही टाइमिंग पर एग्जाम पड़ा होगा, लेकिन उसमें आपका कोई हम मदद नहीं कर सकते, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका एग्जाम एक ही दिन पड़ता है। उसके बाद, स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर अपियरिंग इन प्रैक्टिकल
लैब कोर्सेज अदर देन BLIS प्रोग्राम एडवाइस टू कॉन्टैक्ट द रीजनल सेंटर। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पर्सनल कुछ दिन पहले भी बनाई थी कि जो भी प्रैक्टिकल और लैब कोर्सेज हैं आपके, उनके जो शेड्यूल रिलीज़ किया जाता है वो आपका रीजनल सेंटर करता है। और जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके, ये प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम, जैसे ही आपके थ्योरी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे 11 अप्रैल से, उसके अगले दिन से ही आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे। तो आप अपनी रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट को लगातार देखते रहिए। वहाँ पर अब एग्जामिनेशन से आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है उनके शेड्यूल रिलीज़ करने शुरू कर दिए गए हैं। और आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही, थ्योरी एग्ज़ाम ख़त्म होते ही अगले दिन से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ में एक दिन के अंदर आप 5 मिनट के लिए अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट खोलकर उसको चेक कर सकते हैं, कोई नया शेड्यूल तो रिलीज़ नहीं किया गया, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें, पॉइंट नंबर 14 पर हम इस समय, एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड बी क्लोज आफ्टर 15 मिनट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। यानी कि क्वेश्चन पेपर जिस तरीके से जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके 15 मिनट के अंदर जो है आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है वो बंद कर दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर एंट्री नहीं मिलेगी। सेंटर इंटू सुपरिटेंडेंट जो है, अगर वो फिर, लेकिन अगर किसी को कोई डिले हो जाता है किसी कारणों से, अगर उनको मंजूरी देता है तो 30 मिनट तक का एक ग्रेस पीरियड जो है वो दिया जाएगा। यानी कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर बांटे जाने के 30 मिनट के अंदर तक ही आपको एंट्री मिलेगी एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक, अब क्वेश्चन पेपर बांटा कब जाता है, तो जब आप 9:30 बजे एग्जाम हॉल में अंदर आते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर 9:30 बजे एंट्री हो जाती है, तो 9:40 9:50 से आपका एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर है वो बंटना शुरू हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 बजे के बाद आप 9 से लेकर 9:15 के बीच में आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़े हों तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आराम से आप पेपर भी दे पाएंगे। उसके बाद नो, पॉइंट नंबर 15 की बात कर रहा हूँ, नो स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल और टेक अवे द क्वेश्चन पेपर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 आवर। यानी कि कोई भी जो स्टूडेंट है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो 1 घंटे से पहले अपना एग्जामिनेशन हॉल लीव कर दे या फिर अपना क्वेश्चन पेपर लेकर चला जाए। कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको जब लगता है कि आज के पेपर में उनको कुछ नहीं आता है या वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो पेपर जब उनको मिलता है उसके 10 से 15 मिनट के अंदर ही वो एग्जामिनेशन हॉल जो है वो लीव कर देते हैं। लेकिन अब उस पर रोक लगा दी गई है। अब कहा गया है कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप आ गए हैं तो कम से कम आपको 1 घंटे तक रुकना होगा, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन पेपर लेकर जाने दिया जाएगा। उसके बाद नो सप्लीमेंट्री आंसर सीट सॉल्व भी प्रोवाइडेड इन एनी केस। यानी कि कोई भी सप्लीमेंट्री आंसर सीट आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। ये पिछले 1-2 साल से ये सिस्टम लागू कर दिया गया। आपकी जो आंसर सीट होती है वही इतनी मोटी दी जाती है आपको कि सप्लीमेंट्री की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि अलग से एक्स्ट्रा आंसर सीट आपको नहीं दी जाएगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 17, अब जब आपने हॉल टिकट को शुरुआत में देखा था तो उसमें वहाँ पर लिखा हुआ था कि हॉल टिकट आपका तभी वैलिड है जब पैरा नंबर 17 आपका जो है वो पूरा हुआ है, यानी कि वो वैलिड है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, आगे देख लेते हैं। द वैलिडिटी ऑफ प्रोग्राम इज नॉट इंक्लूडिंग री एडमिशन पीरियड इफ एप्लीकेबल। यानी कि आपका जो वैलिडिटी ऑफ प्रोग्राम है वो ओवर नहीं हुआ है और आपको री एडमिशन जो है वो पूरा एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आपका 6 महीने का री एडमिशन भी आपका, जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ग्रेस पीरियड दिया गया है इग्नू की तरफ से, 6 महीने की उनकी वैलिडिटी एक्सटेंड की गई है, तो वो ख़त्म नहीं हुई है, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका हॉल टिकट तभी वैलिड है। फिल्ड इन कोर्स कोड आर ऑप्टेड रजिस्टर्ड कोर्सेज। यानी कि जो एग्जाम, जिसका एग्ज़ाम का हॉल टिकट आपका रिलीज़ किया गया है उसके लिए आप एलिजिबल भी है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, आपने वो ऑप्ट किया हुआ है। उसके बाद नॉट अप्लाइड फॉर द रीएवोल्यूशन ऑफ द फिल्ड इन कोर्स कोड। यानी कि आपने उस सब्जेक्ट का जिसका आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका रीएवोल्यूशन का फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है। अगर आपने रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है उसके, तो आपका रीएवोल्यूशन का रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद उस रिजल्ट को और जो आपका पिछले प्रीवियस टर्म एंड एग्जाम में जो आपका रिजल्ट आया था वो, उनमें जिनमें ज़्यादा नंबर होंगे उसको आपके ग्रेड कार्ड में, आपकी मार्कशीट में नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद प्लीज़ चेक योर स्पेलिंग इंक्लूडिंग सरनेम, इफ़ नॉट करेक्ट इमीडिएटली रिपोर्ट टू द SRD। हॉल टिकट में एक एक चीज़ आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, कोई अगर गलती है तो SRD में तुरंत आप रिपोर्ट कर दीजिए ताकि उसको ठीक करवा दिया जाए। नॉट कवर्ड अंडर एग्जेप्शन स्कीम, आप जो है एग्जेप्शन स्कीम के अंदर ना आते हो। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि एग्जेप्शन स्कीम के अंदर, जिनको जिनको प्रमोट कर दिया गया उनको ये हॉल टिकट अगर उनका रिलीज़ कर भी दिया है तो उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 18 की बात करें तो नो एग्जामिनी इज अलाउड टू टेक ओवर द आंसर सीट आउट ऑफ एग्जाम सेंटर।
कोई भी एग्जामिनी जो है उसको अलाउड नहीं किया जाएगा कि वो आंसर शीट को जो है एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ले जाए। अगर कोई भी इस तरीके का काम करता है कि आंसर शीट को अपनी लेकर बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसको पुलिस को सौंप दिया जाएगा। इम्पर्सनेशन विल बी रिपोर्टेड टू द पुलिस, पॉइंट नंबर 19। यानी कि इम्पर्सनेशन कोई करता है, इम्पर्सनेशन जो होता है उसका मतलब इस तरीके से है कि आप एग्ज़ाम आपको देना है और आपके बदले कोई और आ गया एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसको इम्पर्सनेशन कहा जाता है। तो उसके लिए भी पुलिस को बुला दिया जाएगा। स्टूडेंट आर एडवाइज टू प्रिजर्व अ कॉपी ऑफ देयर हॉल टिकट। आपको एडवाइस किया जाता है कि अपना जो हॉल टिकट है आप इसको गुड कंडीशन में रखें, ताकि अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो इसको आप दिखा पाएँ। तो ये पॉइंट 20 पॉइंट दे रखे हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे हॉल टिकट के अंदर। तो हॉल टिकट अपना डाउनलोड कर लीजिए, अपनी एक फ़ोटो जो है उसको लगा दीजिए, उसको अटैच कर दीजिए, अटैच का यहाँ मतलब है यहाँ पर साइन कर दीजिए। और इन सभी पॉइंट को आप देखते हुए, इनको समझते हुए आप अपना एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम सेंटर के अंदर टाइमिंग पर जब भी आपका डेट हो वो पहुँच जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक